है तब तक हमारे बीच में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक महोदय जो कि शैक्षिक वृत्त को वहाँ पर देख रहे हैं, जिनके निर्देशन में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्य संपादन हो रहे हैं, जो व्याकरण आदि शास्त्रों में निष्णात हैं तथा आशु कवि हैं, जिनकी कविताओं के माध्यम से हम सब लाभान्वित होते रहते हैं और जिनके काव्यों को लेकर के अनेक विश्वविद्यालयों में निरंतर अनेक छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर बनवानी विश्वाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस आभास्य मंच पर उपस्थित होकर के अपने अमूल्य उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। ध्वनि श्रूयते, आवाज आ रही है? आ रही थोड़ा कम आ रहे हैं। अभी 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 ठीक है? सर आपके आवाज बहुत कम आ रही है। उससे नहीं तो जोड़ दो, वो था उसी में तो यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क समस्या है। वो यूनिवर्सिटी में भी दिक्कत रही, फिर मैं घर पे आया हूँ, यहाँ भी दिक्कत है। तुम्हारे मोबाइल से सर आवाज बहुत कम आ रही है। सिमन, आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी नेटवर्क की समस्या है। नेटवर्क नहीं, अब आ गई। ठीक है आ गई। अच्छा चलिए क्षमा करिएगा। जी। आज जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी में भी वहाँ वाईफाई काम नहीं कर रहा है। और मैं फिर वहाँ भी मोबाइल वहाँ काम नहीं कर रहा था, फिर मैं वापस घर आया। फिर यहाँ से जैसे भी हो जाएगा जी कर लेंगे। जगतः सर्जकं वंदे समाधिस्थं प्रजापतिं वंदे तं चतुरं योगिनं चतुराननं वंदे योगेश्वरं विष्णुं जगतः परिपोषकं रमन्ते योगिनोऽस्मिन् योगी ध्यानाश्रितं च तं महायोगिनं वंदे जगत् संहारनाशकारकं महायोगिनं वंदे जगत् संहारकारकं योगनिद्रं महादेवं ध्यानमुद्रा सुशोभितम् एवं पतंजलिं वंदे योगशास्त्र प्रवर्तकं वदायुर्वेदयोगैश्च वाङ्मल चित्तशोधकम्। मेरे ही योग दर्शन कारिका के इस मंगलाचरण के पश्चात आप सभी को नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय योग सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में अनुप्रणाली से संयुक्त सभी विद्वज्जनों का तथा शोधार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हमारे संरक्षक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का अभिवादन करते हुए इस सत्र के मुख्यातिथि परम सुहृद व्याकरण मूर्धन्य प्रोफेसर किशोर चंद्र पाठी जी का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सत्राध्यक्ष महाकवि साहित्य अकादमी पुरस्कृत डॉक्टर निरंजन मिश्र जी, सहवक्ता डॉक्टर एल जोशी जी तथा पंडित हरिशंकर उपाध्याय जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंहदेव जी,
मुख्य संयोजक रविंद्र कुमार जी तथा अन्य सभी सह संयोजकगण एवं इस अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय योग सम्मेलन में समवेत सभी योग विद्या विशारद सारस्वत श्रोतागण, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इस चतुर्वर्ग पुरुषार्थ प्राप्ति ही सभी भारतीय शास्त्र विशेषकर दर्शन शास्त्रों का परम लक्ष्य है। इनमें से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को वैदिक ऋषियों ने अधिक महत्व दिया है। धर्म एवं अर्थ को मोक्ष एवं काम का साधक माना गया है। इन दोनों में भी काम दुखद है, इसलिए मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना गया। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक प्रणाद ने धर्म एवं मोक्ष को जोड़ने का प्रयास किया है और धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, जतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि ही सधर्म। इस प्रकार उन्होंने धर्म एवं दर्शन के बीच एक स्वस्थ संबंध प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। धर्म एवं दर्शन के मध्य जो एक स्थूल भेद है वह यह है, धर्म कर्मकांड पर आधारित है, जबकि मोक्ष ज्ञान कांड पर। किंतु योग उभय के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैराग्य के बिना जन्म चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, किंतु वैराग्य भी आत्म संस्कार या चित्त शुद्धि के बिना संभव नहीं है। चित्त शुद्धि भी योग के अभ्यास के बिना संभव नहीं। अतः सभी के जीवन में योग की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। अनेक उपनिषदों में इसकी उपयोगिता और महत्व के संकेत मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि योग दर्शन लगभग सभी दार्शनिक परंपरा से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ। योग दर्शन में चित्त अर्थात बुद्धि एकमात्र जिज्ञासा का विषय दिखाई पड़ती है। भवबंधन से मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु जनों के पुरुषार्थ लाभ का एक ही उपाय यह है कि उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए और वह बुद्धि तथा प्रकृति के संयोग से मुक्त हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी समस्त चित्तवृत्ति सदैव के लिए शांत हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग महर्षि पतंजलि का एक दार्शनिक सिद्धांत है, अतः इसे योग दर्शन कहा जाता है। दर्शन की अन्य शाखाओं की तरह योग दर्शन भी सूत्र रूप में उपलब्ध है, जैसा कि पातंजल योग सूत्र। योग और योग दर्शन में वैसा ही अंतर है जैसा कि धर्म एवं धर्म दर्शन। योग दर्शन में योग की विधियों, अवस्थाओं तथा उपलब्धियों का दार्शनिक विवेचन है। यद्यपि योगी को योग दार्शनिक होने की अनिवार्यता नहीं है, किंतु योग दार्शनिक को योगी के जीवन से परिचित होना अत्यावश्यक है। जब हम किसी सिद्धांत की बात करें
तो इसके निर्वचन, अर्थ, परिभाषा आदि का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह योग शब्द युज धातु से और युजिर धातु से घय प्रत्यय के योग में निष्पन्न होता है। युज धातु पाणिनि के धातु पाठ में 3 बार प्रयुक्त है। दिवादिगण में युज समाधौ, रुधादिगण में युजिर योगे तथा चुरादिगण में युज संयमने। वर्तमान प्रसंग में यह योग शब्द उपर्युक्त तीनों अर्थ में प्रयुक्त माना जा सकता है। पाणिनि के समय तक योग शब्द ने एक तकनीकी स्वरूप धारण कर लिया था। पाणिनि ने युज समाधौ धातु को युजिर योगे धातु से इसलिए अलग माना क्योंकि समाधि अथवा एकाग्रता का अर्थ देने वाली युज धातु क्रियापदों में कभी प्रयुक्त नहीं होती। वस्तुतः इस धातु को योग शब्दों को निष्पन्न करने के लिए ही धातु पाठ में गिनाया गया है। योग्य पद युजिर योग से बना है, युज समाधोषो नहीं। यदि हम पाणिनि के सूत्र तदस्य ब्रह्मचर्यम पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि पाणिनि के समय तक ब्रह्मचर्य के रूप में न केवल तपस्या एवं संयम के ही विभिन्न रूप देश में प्रचलित थे, बल्कि उसी से संबद्ध एक बौद्धिक एवं नैतिक संयम की सुनिर्धारित प्रणाली भी योग के नाम से प्रचलित रही। अर्थशास्त्र में दर्शन विज्ञान के विषयों को नाम गिनाते हुए कौटिल्य ने सांख्य योग और लोकायत के प्रसंग में समाधि के सभी चरणों का किया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि कौटिल्य तक एकाग्रता का अभ्यास और योग बुद्धि के पूर्व ही रहस्यात्मक समाधि की प्रक्रिया आदि विकसित हो चुकी थी। विविध कोशों में योग के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। जैसे अमर कोश में योग सन्नहन, उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति इत्यादि अर्थ प्रतिपादित हैं। इसी प्रकार मेदिनी कोश में अपूर्व संप्राप्ति, वपुस्थैर्य, प्रयोग, विस्कंभ, विशब्द घातक आदि अभिप्रेत। हेमचंद्र ने योग का ध्यान अर्थ भी माना है। एकांड शेष में योग शब्द से 4 सूत्र आदि अर्थ सूचित है। व्याकरण में योग शब्द का अर्थ सूत्र अर्थ में किया गया है। यथा एक योग प्रवृत्तानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी योग शब्द को सूत्र अर्थ में प्रयोग किया। इसी प्रकार साहित्य में योग का प्रेम अर्थ भी देखने को मिलता है। देवी भागवत में एक प्रसंग आया है। श्रीयान गुणान पतिव्रतान प्रवदन तदासो ताम प्रेमदाम मनुचकार रचयोग युक्त। यहाँ योग युक्त का अर्थ प्रेम युक्त है, ऐसा टीकाकार नीलकंठ मानते हैं। योग की चर्चा वेद, उपनिषद, भगवत गीता एवं पुराण आदि में देखा जा सकता है। ऋग्वेद में ही भी योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हो, जैसे फल डालना, अनुपलब्ध की प्राप्ति तथा जोड़ना आदि अर्थ में योग शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ऋग्वेद समेत अन्य वैदिक साहित्य तथा शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में
योग तत्व के अर्थ में योग का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के क्रम में धार्मिक जम नियम तथा आचार आदि तत्व अधिक से अधिक पाए जाते हैं। इनसे इनको अधिक से अधिक महत्व भी दिया गया है। वैदिक काल में तप और ब्रह्मचर्य बहुत ऊंचे गुण माने जाते थे और उन्हें उच्चतम शक्ति का स्रोत भी माना जाता था। आत्मसंयम और तप के सिद्धांत जैसे जैसे विकसित होते गए वैसे वैसे यह भी मान्यता जोर पकड़ती गई कि चंचल चित्तवृत्तियां ठीक उसी तरह अनियंत्रणीय होती हैं जिस प्रकार कोई उद्धत अश्व। इसी कारण योग शब्द का प्रयोग इंद्रियों के नियंत्रण के संदर्भ में किया जाता है। प्राचीन उपनिषदों में स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान पर विशेष विवेचन मिलता है। यद्यपि तब तक योग मार्ग की प्राणायाम जैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी। मैत्रायणी उपनिषद से स्पष्ट होता है कि योग दर्शन का एक प्रणालीबद्ध विकास हो चुका था। योग दर्शन के सिद्धांत कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में एक उदाहरण मिलता है जिसमें साक्यायन और बृहद्रथ का संवाद इस प्रसंग में उल्लेखनीय। इसमें योग प्रक्रिया का प्राणायाम सिद्ध करने के लिए कुछ क्षेत्रों में सांख्य की तत्व दर्शन की सहायता ली गई। इससे यह प्रतीत होता है कि योग प्रणाली में सांख्य के तत्व दर्शन का समन्वय इस विचारधारा के अनुयायियों की देन है, जिसे बाद में पतंजलि ने एक प्रणालीबद्ध रूप दिया है। शांडिल्य योग तत्व, ध्यान बिंदु, हंस, अमृतनाद, बारह मंडल, ब्राह्मण, नाद बिंदु और योग कुंडली आदि उपनिषद साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रणालियों में योग की प्रक्रियाएं परिवर्तित होती गई है, किंतु उनमें सांख्य की दार्शनिक विचारधारा की और कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। शैव और शाक्त सिद्धांतों के अनुरूप भी योग की प्रक्रियाओं का विकास दिखाई पड़ता है और ध्वनि श्रूयते? श्रूयते। ये कॉल आ गया इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ गया। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म प्रणव संयानम नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयं आविर्भवेदात्मा मय्यापाये शुमानिव। प्रणव के अनुसंधान से ज्योतिर्मय और कल्याणकारी नाद उदित होता है, फिर आत्मा स्वयं उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे कि बादल के हटने पर चंद्रमा प्रकटित होता है। आदि शब्द ओंकार या प्रणव को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग युज समाधो के अर्थ में भी हुआ है और इसके साथ ही युजिर योग के अर्थ में भी हुआ है। गीता में योगी जो अपने आप को समाधि में खो देता है उसे
सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र माना गया है। गीता में एक और निर्गुण समाधि वाले तपपूर्ण नियंत्रण की प्रक्रिया तथा दूसरी ओर वैदिक ऋषियों के यज्ञ आदि कार्यों का संपादन करने वाले एक नए तरह की योगी युजिर योगे की धारणा के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सच्चा योगी उसे कहा जाता है जो इन दोनों मार्गों के सर्वोत्तम आदर्शों का समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहता है, लेकिन उनके स्वार्थमय उद्देश्यों और आसक्तियों में लिप्त नहीं होता है। भगवत गीता में योग शब्द समत्व अर्थ में भी प्रयुक्त है। समत्वम योग उच्यते, अथवा कर्म में कौशलता को भी योग कहा गया है। योगः कर्मसु कौशलम। कुछ जैनाचार्यों के मत में जो किसी को मोक्ष से जुड़वाता है वह योग कहलाता है। मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र निरुच्यते। जशो विजय में इसका ये प्रसंग आया है। श्री अरविंदो के मतानुसार योग का अर्थ है वह प्रयास जो परमात्मा से आत्मा को मिलाता है, वो है योग। तो गीता में कई प्रकार के योग की चर्चा आई है, आप लोग इससे जानते हैं। ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। गीता के 5वें अध्याय में संन्यास योग से भी कर्म योग को संन्यास योग से कर्म योग को अहमियता दी गई है। इसी प्रकार वेदांत के साधन चतुष्टय एवं न्याय दर्शन के अध्यात्म विधि उपाय के साथ बौद्ध एवं जैन दर्शनों का योग विषयक चिंतन तत्त दर्शन ग्रंथों में देखा जा सकता है। वेदांत के प्रामाणिक ग्रंथ भामति में भी वाचस्पति मिश्र ने कहा है, सा ही संस्कार दीर्घकाल नैरंतर्य सेविता सती दृढ़ भूमिर विशेष साक्षात्काराय प्रभवति कामिनी भावनेव त्रैणास्य पुंसः। यद्यपि यतेन योगः प्रत्युक्तः। इस वेदांत सूत्र से ऊपर से प्रतीत होता है कि इसमें योग की आवश्यकता को नकारा गया है, किंतु वस्तुतः यह खंडन केवल सांख्य योग की सृष्टि प्रक्रिया तक सीमित है। आत्म संस्कार और चित्त शुद्धि के प्रसंग में इसका कोई लेना देना नहीं है। यह बात वाचस्पति मिश्र ने भामति टीका में स्पष्ट किया है। इसी प्रकार न्याय सूत्र के तत्व ज्ञान उत्पत्ति प्रकरण में भी गौतम ने योगाभ्यास का उपदेश दिए है। जैसे अरण्य गुहा पुलिनादिषु योगाभ्यासस्य उपदेशः तदर्थम जम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो योगाच्च अध्यात्म विद्युपाये ही। और एक सूत्र है समाधि विशेषाभ्यासात्। वात्स्यायन ने योग सूत्र के अपने भाष्य में सांख्य और योग का भेद इस प्रकार बताया है। सांख्य का यह मत है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न या विनष्ट नहीं होती है। शुद्ध चेतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। निरतिशयाः चेतनाः। समस्त परिवर्तन शरीर, इंद्रियों, मन तथा बाह्य पदार्थों में होते हैं। किंतु योग का यह मत है कि समस्त सृष्टि पुरुष के कर्म पर आधारित है। समस्त दोष एवं प्रवृत्ति कर्म के ही कारण होता है। चेतना सगुण होती है। जो असत है वो सत्ता में आ सकता है और जो उत्पन्न है वो विनष्ट हो सकता है। यह अंतिम मत व्यास भाष्य में प्रतिपादित है योग के विवेचन से बिल्कुल भिन्न है और सैद्धांतिक रूप से और बीच बीच में फोन कॉल आते रहे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। मैं सोचता हूँ कि इसलिए और अधिक न बोलते हुए
वस्तुतः योग केवल उपनिषद, आगम, पुराण, दर्शन आदि के प्रसंग में प्रशस्य नहीं माना गया, किंतु साहित्य में भी यत्र तत्र योग की महत्ता प्रतिपादित है। महाकवि कालिदास भी रघुवंश में कहते हैं योगिनान्ते तनुत्यजाम, क्योंकि विश्व भर में भारत ही कर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि अन्य सभी देश भोगभूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ चूंकि ध्यान धारणा आदि की महत्ता पदे पदे घोषित है, अतः योग के बिना जीवन यात्रा नहीं चलती है। और पुराणों में, विशेषकर महाभारत के शांति पर्व में हिरण्यगर्भ को योग का आदि प्रवक्ता माना गया है। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः, महाभारत का शांति पर्व में। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस मत को समर्थन मिला है। योग शास्त्रम च मत प्रोक्तम ज्ञेयम योगम अभीप्सता। पुराणों में भी योग तत्व के विषय में विशद विवचन उपलब्ध है, जैसे कि विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गरुड़ पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, लिंग पुराण में तथा श्रीमद् भागवत में भी योग के विविध पक्ष वर्णित हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के 32वें अध्याय में कहा गया है, कलौ योग सिद्धिर नास्ति, कलौ योग सिद्धिर नास्ति। वहीं 42वें अध्याय में कहा गया है, न सिद्ध्यति कलौ योगः न सिद्ध्यति कलौ तपः। वस्तुतः गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त योग सिद्धांत या योग शास्त्र को पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में सुव्यवस्थित किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि योग विद्या को सांगोपांग प्रस्तुत करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही जाता है। और धर्म के 10 विकल्पों में योगांगों को देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में तो यह एक महत्वपूर्ण शब्द के रूप में स्वीकृत है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा करते हुए योग चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति 5 प्रकार के होते हैं, प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति। अभ्यास एवं वैराग्य से ही चित्तवृत्ति निरोध संभव है। इस अवस्था में मन दृष्टा अर्थात आत्मा, इस अवस्था में मन दृष्टा के रूप में अवस्थान करता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि व्यास ने योग को समाधि के रूप में परिभाषित किया है। और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए और चूंकि मेरा ऑफिस का समय है, ऑफिस में 2-3 बार फोन आ चुका है, इसलिए थोड़ा मुझे पहुंचना पड़ेगा फिर वहाँ। तो अतः आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है और योग के बारे में जो जानते हैं, दत्तात्रेय योगशास्त्र एवं योगराज उपनिषद में योग को 4 भाग में विभक्त किया गया है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग। और अन्य वक्ता अभी हैं, बोलने वाले हैं, वो इन सभी योगों के अन्य प्रसंगों पर, अन्य पक्षों पर बात करेंगे। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे आपके प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी बाद में जुड़ गए, जिसका नाम हम नहीं लिए थे, प्रोफेसर बिहारलाल शर्मा जी, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर, आपके पास से किताबों का भंडार ज्ञान देकर छात्रों को आप निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक। आपने भारतीय दर्शन के लिए आपका धन्यवाद।